चलिए बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और उसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अभी तक तो आपने पढ़ लिया एक्टिव वॉइस क्या होता है उसका, क्योंकि इन माय प्रीवियस वीडियोस आई ऑलरेडी कवर टेंसेस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव वॉइस की। तो एक एग्जांपल देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कि आई विल हैव टॉट यू इंग्लिश या शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। ये उसका स्ट्रक्चर है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब इसको हमने इस तरह के जब सेंटेंस मिलेंगे अगर आपको, तो आपको उसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखो एक्टिव वॉइस में इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी जैसे कि आई विल हैव टॉट यू, तो आई क्या हुआ, डूअर हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो ये सेंटेंस किस में हो गया, जो मैंने बोला एक्टिव वॉइस में हो गया। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी कि आई विल हैव टॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, तो फोकस किस पे आ गया, इंग्लिश पे आ गया। तो किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो इसका फार्मूला क्या होगा। देखो ये इसका फार्मूला है, यानी कि जो सब्जेक्ट था दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। फिर विल हैव बीन और ऑब्लिक शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ जाएगा। देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म द वर्ब हो जाएगा। देन प्रीपोजिशन बाई आ जाएगा, और उसके बाद में जो भी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट यानी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है फार्मूला व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका एक एग्जांपल देखो आप, ही विल हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव वॉइस में ये टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो क्या होगा देखो, द कॉन्ट्रैक्ट अब कन्वर्ट हो गया ना, जो हमारा ये इसका जो ऑब्जेक्ट था वो बिकम सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आ गया सब्जेक्ट की जगह पर। फिर विल हैव बीन एज पर द स्ट्रक्चर, विल हैव बीन हो गया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल साइंड, फिर देन प्रीपोजिशन बाई और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो गया पूरा। ये आपका पूरा सिस्टम है, एक पूरा स्ट्रक्चर है जब आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब देखो कि हमने इस सेंटेंस को यानी कि फ्यूचर परफेक्ट के इस सेंटेंस को हमने डबल इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है और उसको अपनी स्पीकिंग में कैसे इंक्लूड करना है। देखो व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये हमने लिए 4 क्या डबल इंट्रोगेटिव वर्ड लिए, ठीक है। स्टार्ट करो, हमारा एग्जाम्पल यही रहेगा पीछे वाला। तो क्या बोलेंगे इसको, व्हाई विल द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन साइंड बाय हिम, व्हाई वोंट द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन साइंड बाय हिम। ये हमारा बड़ा कैजुअल होता है, इस स्पीकिंग में इसको यूज करते हैं। अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पर हम करते क्या, व्हाई विल द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीन यहाँ लगाते हैं, बट जो हम बात करते हैं स्पीकिंग की तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलते हैं। When will the contract have been signed by him? When won't the contract have been signed by him? Where will the contract have been signed by him? Where won't the contract have been signed by him? And how will the contract have been signed by him? How won't the contract have been signed by him? यहाँ से चले थे आप why, when, where, how। अब क्या करोगे आप, यहाँ से स्टार्ट करो, उसको ऑटो को रिवर्स कर दो। तो how won't the contract have been signed by him? How will the contract have been signed by him? Where won't the contract have been signed by him? Where will the contract have been signed by him? When won't the contract have been signed by him? When will the contract have been signed by him? Why won't the contract have been signed by him? Why will the contract have been signed by him? इसको बार बार जब आप बोलोगे ना अपने आप सेट हो जाएगा इस पैटर्न को। कौन सा पैटर्न हुआ, why, when, where, how। ये हमने सिर्फ 4 ही लिए ना इस पर्टिकुलर जो हमारा जो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, अभी हु, हुम, व्हाट अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब आप देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। द रोड विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय देम, ऑलरेडी कन्वर्टेड पैसिव वॉइस में।
ठीक है, इसको भी आपने इसके अकॉर्डिंग बोलना है। पहले कहाँ से शुरू करोगे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस पूरे सेंटेंस को, फिर इस ऑर्डर को रिवर्स कर देना। फिर यहाँ से शुरू करना, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, टाइम एंड अगेन इसको रिपीट करते रहोगे तो ये जो फार्मूला है देन यू कैन, मतलब कि इसको मास्टरी आपको ज्ञान हो जाएगी इसकी, यू विल डेफिनेटली गेट द मास्टरी ओवर इट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है पैसिव वॉइस में, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। तो अब इस एग्जाम्पल को भी आपने सेम इसी स्ट्रक्चर पर बोलना है। कैसे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, पहले ऐसे बोलोगे और फिर हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। एक बार ऊपर से नीचे लाओगे, फिर नीचे से ऊपर जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो डबल इंट्रोगेटिव का जो कंसेप्ट है वो जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा नंबर देखो, उसमें नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो उस नंबर पे आप मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें अपने जो आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की, एसएससी की तैयारी करते हैं, कई पुलिस और आर्मी की तैयारी करते हैं, कोई बैंक की सर्विस तैयारी करते हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश तो मस्ट है सभी जगह, इसके बिना तो कोई भी एग्जाम नहीं होता इंडिया में, है ना। तो उनको इसलिए उनको शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।